आज की कहानी यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, हमारे जीवन में क्रोध, मान, माया और लोभ, ये जो चंडाल चौकड़ी है, हमारे आत्मा के धन को ये अपहरण करने वाली है, चुराने वाली है। इनसे कैसे हम अपने आत्मा के जो सद्गुणों के अनमोल रत्न हैं उन्हें बचा सकते हैं, इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य जन्म बारंबार नहीं मिलता है और यही जन्म ऐसा है जिसमें हम इन चारों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटी सी मजेदार कहानी के द्वारा मैं अपनी बात बताऊं। पीपाड़ गांव में एक जाट रहता था। नाम था उसका रामदयाल। रामदयाल इतना मेहनती था कि अपनी मेहनत से उसने अपनी खेती को इतनी सरसब्ज बना डाली थी कि दिन रात मेहनत का फल उसे फसल के माध्यम से भरपूर मिलता था। क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों, जो आदमी मेहनत करता है, जो आदमी पुरुषार्थ करता है, जो आदमी उद्यम करता है, उसको कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ता है। सफल होने वाले व्यक्ति वही होते हैं जो अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कटिबद्धता के साथ, तत्परता के साथ उस गोल को अचीव करने के लिए बढ़ते ही चले जाते हैं, फिर वापस पीछे मुड़ के नहीं देखते। रामदयाल ऐसा ही था। उसने अपनी 12 एकड़ जमीन को अपनी मेहनत से, फसल की कमाई से, जमीन का पैसा जमीन में ही डालकर अपनी उदर पूर्ति करते हुए 100 एकड़ जमीन खरीद ली थी। अब धीरे धीरे गांव के लोग, पूरे पिपाड़ के निवासी उस जाट को, रामदयाल को जमींदार कहने लग गए थे। और सचमुच में ये रामदयाल राम की दया का पात्र था। गांव के किसी भी व्यक्ति को दुख में, तकलीफ में ये भागकर आता और सहायता करता था। फलस्वरूप पूरे पिपाड़ के अंदर इसका नाम हो गया था कि रामदयाल जाट जैसा धर्मात्मा आदमी, मेहनती आदमी कोई नहीं है। क्योंकि रामदयाल के नौकर चाकर भी बहुत थे। 20 भैंस उसके यहां पर थी, गाय उसके यहां पर थी। उनको चारा डालना, उनका दूध निकालना और दूध जाकर पूरे शहर में वितरित करना, जो जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। राम का दूध भी इतना बढ़िया होता था कि घर के अंदर ही जो उसे खरीदते थे, दूध से दही, दही से मक्खन और मक्खन से घी भी बना लेते थे। बाहर से किसी को कोई चीज लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी और वो पौष्टिक होता था, उसमें मिलावट वो बिल्कुल नहीं करता था। फलस्वरूप रामदयाल का नाम गांव में ही नहीं, पूरे पिपाड़ शहर में ही नहीं तो जोधपुर, जयपुर तक फैल गया था। पर एक प्रॉब्लम थी उस पिपाड़ शहर के अंदर के 4 चोर कहीं से आते थे और उन्होंने पिपाड़ निवासियों का जीना हराम कर दिया था। पिपाड़ शहर के अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित घरों के अंदर वो इस तरह से चोरी करते थे कि किसी को पता ही नहीं चलता था। दरोगा भी परेशान था। बुरी तरह से उसने पिपाड़ निवासियों को भयभीत करके रखा था। रात को लोगों को नींद नहीं आती थी। जो पूरे साल की खेती से कमाई हुई, मेहनत की कमाई से जो पैसा है वो एक झटके में साफ हो जाता था। और अब ये चोर सिर्फ पैसा और गहने नहीं लेते थे, अब तो अनाज भी चुराने लग गए थे। त्राहिमाम हो गई थी। इस रामदयाल जाट को भी चिंता सताने लगी। हालांकि उसने रात को पहरा देने के लिए भी हट्टे कट्ठे मजदूरों को लगा के रखा था कि तुमको रात को जगकर मेरी हवेली का पहरा देना है, सोना नहीं है।
पर जाग लिए जो भी रहते हैं, जैसे ही मालिक सो गया तो ये भी सो जाते थे। पर परेशान था, कितने लोगों को इस रामदयाल ने हटा दिया था नौकरी से, पर फिर से किसी ना किसी को तो रखना ही पड़ता था, क्योंकि डर था इतनी मेहनत की कमाई ये चोर उड़ा ना ले जाए। जाट जाटनी हमेशा इस टेंशन में रहते थे कि इन चारों चोरों को कैसे पकड़ा जाए। मन ही मन, क्योंकि रामदयाल मेहनती तो था ही, साथ साथ उसने अपनी बॉडी को भी, उसकी शरीर की संरचना भी किसी पहलवान से कम नहीं थी। अकेला ही वो चारों को भी काफी था यदि निहत्था मिल गया तो। पर फिर भी मेहनत से कमाई हुई धनराशि कोई भी कैसे क्या जाने देगा, इसलिए उसको चिंता सताती रहती थी। पर रात को ये लोग भी सो जाते थे। एक बार अपनी खेती के अंदर जब फसल अच्छी तरह से लहलाने लगी तो रामदयाल ने सोचा कि इस बार तो मुझे बहुत पैसा मिलेगा। और हुआ भी ऐसा। वो अपनी बैलगाड़ियों के अंदर पूरी फसल को लाद कर शहर में चला गया। चोरों को भनक लगी कि रामदयाल जाट आज भरपूर पैसा लेकर वापस अपने पीपाड़ में जाएगा। वो अपने मुंह को ढककर इसका गुप्त रूप से पीछा करने लगे। रामदयाल को भनक तक नहीं आने दी। रामदयाल मंडी में जाकर जब उसको पूरी धनराशि अपने अनाज के बदले मिली, उसने एक गठड़ी में उसको बांध दिया। जो प्रतिदिन जिसके साथ में व्यवहार था, महीने में 2 महीने में आकर वो चुकाता था, तो उस किराना वाले के पास भी गया कि भाई तूने जो जो माल भिजवाया है उसका हिसाब कर ले, आज तेरा पैसा ले ले। अचानक सेठ बड़ा चालाक था, उसने देख लिया कि कोई छद्म वेश में चारों व्यक्ति तुम्हारी तरफ ही उसकी निगाह है। उसने सावचेत किया कि रामदयाल भाई, तुम घर पे जाओ तो सुरक्षितता के साथ जाओ, धन माल के साथ साथ कहीं तुम्हारी जान ना चली जाए, क्योंकि अब ये चोर पकड़े जाने के डर से पीपाड़ शहर के अंदर कोई जग गया, क्योंकि लोग रात को जाग जाग कर पहरा देते थे बारी बारी से, और कि इनके ध्यान में आ गया कि ये जग रहा है और ये हमें पकड़ सकता है, चिल्ला सकता है, तो ये चारों मिलकर उसको दबोच लेते और खत्म भी कर देते। मतलब ये हत्याएं भी करने लग गए थे। इसलिए पूरे पीपाड़ में त्राहिमाम मच गई थी। अब होता क्या है, जैसे ही सेठ इसे कहते तो जाट रामदयाल तो पहले ही इनसे भय से परेशान था कि कहीं मेरी गाढ़ी मेहनत की कमाई ये ऐसे ही ना लूट ले। उसने अपने विश्वस्त नौकर जो उसके साथ में ही थे, गाड़ियों के साथ आए हुए, उसने चुपचाप उस धनराशि को उसकी ओर देते हुए कहा कि ये तुम्हारे ऊपर कोई शक ही नहीं करेगा, तुम मेरे पहले ही निकल जाओ और पीपड़ पहुंच जाओ खाली गाड़ियों के साथ में। मैं थोड़ी देर बाद आता हूं, क्योंकि इनका ध्यान मेरी तरफ है। तुम सुरक्षित यह धनराशि लेकर चले जाओ। सेठ ने रामदयाल को ऐसी ही एक पोटली बना के दी जिसमें कि कंकर पत्थर डाल दिए, जो कि वजन में उतनी ही थी। अब चोरों को तो समझ में ही नहीं आया कि रामदयाल इस तरह से भी चाल चल सकता है। यह विश्वस्त तो पीपाड़ की ओर निकल गया और सोचा कि रामदयाल तो इतनी गाढ़ी कमाई किसी नौकरों के हाथ में तो देंगे नहीं, ये ही लेके जाएगा। एक बैलगाड़ी रखी थी, पर इसने कहा कि तुम चलते रहो, मैं पीछे पीछे चलता हूं। सब काम निपटा कर जैसे ही रामदयाल बची हुई एक बैलगाड़ी के ऊपर जाने लगा, चोरों ने देखा कि बीच रास्ते में इसको हम दबोच लेंगे, इसका भी काम तमाम कर देंगे और ये धनराशि भी हम ले लेंगे। पर वो काफी दूर थे, दूर से ही नजर रख रहे थे। अचानक रामदयाल को क्या सूझी, उसने कहा कि भाई तू बैलगाड़ी को लेके पीपाड़ पहुंच, मैं पैदल पैदल आता हूं। उसने अपने हाथ में वो गठड़ी ले ली। चोरों ने देखा ये पैदल क्यों चल रहा है। चोर थोड़ा तेजी से चलने लगे।
क्योंकि चोर तो पैदल ही थे और बैलगाड़ी कभी कभी बीच में तेजी से बैलों को भगाता था तो तेज चलती थी। अब जाते जाते रामदयाल ने अपना रास्ता अचानक चेंज कर लिया, बदल लिया। उसने सोचा कि मैं जंगल के रास्ते से होता हुआ जाता हूं। रामदयाल वैसे हट्टा कट्टा था और बहुत विचक्षण बुद्धि का धनी भी था। अपने बैलगाड़ी को रवाना कर दिया। ये थोड़ी देर तो इसके पीछे पीछे चले, पर रास्ता कब इसने चेंज कर दिया, बदल दिया, रामदयाल ने इनको पता ही नहीं चला। अब चोर सोचने लगे गया किधर। रामदयाल को काफी रास्ते मालूम थे। ये ऐसे रास्ते से चला गया जो कि कंटकाकीर्ण भी था और सहसा उस रास्ते से कोई जाता नहीं था। पर अंधेरे के कारण रामदयाल भी रास्ता भटक गया और रामदयाल एक बहुत बड़े शमशान घाट के अंदर चला गया। शमशान घाट इधर था जहां पर हिंदुओं के लाशों को जलाया जाता था और उसके ही बगल में एक मुर्दा घर था जहां पे मुस्लिम लोग दफनाते थे। वो मुर्दा घर में पहुंच गया। अंधेरे में जब उसका पैर टकराया तो देखा वो किसी मुर्दे की मजार की जैसी उसके ऊपर टकरा गया, खड़ा हो गया है। उसने सोचा अरे मैं यहाँ कहाँ आ गया। पर खैर उसने सोचा कि अब तो बहुत रात होने आई है, आज रात में पेड़ के तने ही सहारा लेकर सो जाता हूँ। चोर तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे और कहीं रात को रास्ता ना भटक जाऊं, मैं आज यहीं विश्राम कर लूं। इतने में चोरों ने भी बराबर उसको ढूंढ लिया और एक ने इशारा किया कि वो तने के नीचे बैठा हुआ है कोई तो भी। अंधेरा था, सिर्फ परछाई जैसी दिख रही थी। अब चारों चोरों ने इशारे इशारे में उसको पेड़ की तरफ चारों ओर से घेर लिया और बोले ए उठ। रामदयाल तू अपने आप को बहुत होशियार समझता है, जबकि चोरों ने रामदयाल को नहीं देखा था और रामदयाल ने भी चोरों को नहीं देखा था। कौन चोर है? उनके मुंह पे अभी भी कपड़ा बंधा हुआ था। रामदयाल प्रत्युत्पन्नमति था। उसने कहा भाई कौन रामदयाल? मैं रामदयाल वामदयाल नहीं हूं, तुम गलती से मेरे को रामदयाल बोल रहे हो। मैं तो अभी अभी आज ही मेरे को दफनाया गया था और अंदर बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं उठ के बाहर आ गया हूं। दफनाया गया था? चोरों ने ध्यान से देखा, सचमुच में वो तो मुर्दा घर था। वहां पर दफनाए हुए कई लोगों की मजार जैसी बनी हुई अवस्थाओं को देखकर और उनके ऊपर नेम प्लेट जैसे लगाते वैसी लगी हुई देखकर चोर घबराए और सोचने लगे तो कोई भूत होगा, ये आज ही दफनाया बोलता है और आज ही उठ खड़ा हुआ, भागो यहां से। चारों चोर भाग खड़े हुए और इस तरह से बिना घबराए इस रामदयाल ने अपनी जान बचाई। दूसरे दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ही इसने देखा फूटने के पहले दिशा का अनुमान लगाते हुए, क्योंकि प्राची की तरफ से सूर्य की आभा निकलने लगी थी, उसके पहले ये उसी रास्ते से चला गया। उसने लगा कि पूरब की तरफ ही अपना पीपाड़ है, चलो अब यहां से। वो फटाफट आ गया। जब तक इसका जो विश्वस्त था वो घर पहुंच गया था, उसने जाटनी को सारी राशि, धन राशि जो अनाज बेच के मिली थी वो सुपुर्द कर दी थी। इधर इसको चिंता थी जाटनी को। उसने कहा कि स्वामी तुम आ गए, मुझे तो रात भर नींद नहीं आई, आपने ऐसा क्यों किया? तो अपनी शेखी बघाड़ते हुए रामदयाल बोला कि मुझे इनको चकमा देना था ताकि इनको भी लगे कि कोई इनका गुरु है, इनसे भी बढ़कर है। दोस्तों ये जो कषाय होती ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, जो मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, ये भी 4 डाकू है, चोर है। ये हमारे आत्मरूपी धन को इसी तरह लूटते हैं और इन्हीं के कारण से जब हम कंगाल हो जाते हैं, क्योंकि जो सद्गुण हैं वे लूट लेते हैं, फलस्वरूप हमारे मन में काम आते हैं, क्रोध आता है,
माया, छल, कपट। क्योंकि क्रोध का गुण क्या है? क्षमा। हमारी क्षमाएं छीनने के लिए आते हैं। मान का गुण है विनम्रता। हमारी विनम्रता, ये चारों चोर क्रोध, मान, माया, लोभ, ये छीन लेते हैं। माया, हमारी जो सरलता है, निष्कपटता है, ये भी ये हरण कर लेते हैं। सरलता गई तो हमारे मन में भी कुचक्र जो आते हैं ना, इसी कारण से आते हैं। और लोभ कारण, क्योंकि हमारा संतोष हरण हो जाता है। संतोष हमारे दिल से, संतोष रूपी रत्न जब ये चुरा लेते हैं तो दोस्तों लोभ जागृत हो जाता है। यही कारण है कहानी सुनाने का कि इन चंडाल चौकड़ी को, अर्थात काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ, काम, क्रोध, माया और लोभ, इन चारों को, इसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है। इनको, हमारे आत्मरूपी गुणों को छीनने नहीं देना है, आत्मरूपी गुणों को लुटाने नहीं देना है, लूटने नहीं देना है, नहीं तो ये हावी हो जाएंगे और गुण लेके चले जाएंगे। अब होता क्या है, ये कहता है कि मैंने उसको चकमा तो दे दिया, पर अब ये भी छोड़ेंगे नहीं। अभी हमें सजग और सावधान रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तरकीब हमें निकालनी पड़ेगी, पर क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। वैसे रामदयाल बहुत विचक्षण बुद्धि का धनी था और उसकी पत्नी तो उससे भी ज्यादा थी। खैर, ये इसी ऊहापोह के अंदर एक मदारी के पास पहुंच गया, जो कि सांपों के साथ खेलता था। बड़े बड़े खतरनाक कोबरा जैसे सांपों को पकड़ के अपना खेल और करतब दिखाता था। उसने कहा कि भाई, मुझे 4 जहरीले सांप चाहिए, जो जिसका डसा हुआ पानी भी नहीं मांगे। उसने कहा क्यों? कि तुम समझते जाओ भाई, मुझे चाहिए, तुम्हें मैं उसके बदले में जो मुंह मांगा चाहिए वो देता हूं, पर ये तो तुम्हारे लिए भी खतरनाक हो जाएंगे कि मैं उन्हें खोलूंगा नहीं। तुम मुझे 4 मटकियां लाता हूं, उन चारों मटकियों के अंदर उनको डाल दो और ऊपर से कपड़ा बांध दो, बस। अब वो मदारी उस जाट को चारों मटकियों अंदर खूंखार ऐसे खतरनाक 4 सर्पराज विषधर डाल देता है और दे देता है। ये अपनी बैलगाड़ी में चारों मटकियां लेके जाता है और अपनी जाटनी से कहता है कि देखो, आजकल में ही वो चोर अवसर देखकर अपना सब कुछ लूटने के लिए आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि धनराशि बहुत मिली है और हो सके तो हमारी जान को भी खतरा है। तो इन चारों मटकियों का कुछ ना कुछ तुम करो इंतजाम, इसमें अपना सारा धनमाल डाल दो और छत पे रख दो। ठीक है। उसने ऐसा कहा कि तुम्हें मुझे इस तरह से बात करना है, इसमें जहरीले सांप है, और यदि ये चारों चोर आ गए और मैंने तुमको झकझोर के उठाया तो तुम धनमाल है, ऐसा ही बोलना। जाटनी बोली मैं समझ गई, मैं तो तुम मटकियां लाए उसी में समझ गई, आप चिंता मत करो, सो जाओ। करीब रात को, मध्य रात्रि का समय, दूसरा प्रहर चालू था। चोरों के पैरों की आहट सुनते ही जाट उठ गया, समझ गया कि इन्होंने मेरे चौकीदारों को चकमा देके ये भीतर आ गए हैं। उसने कहा कि अरे भगवान, वो धन माल तूने कहाँ रखा जो मैं अनाज बेच के आया था? अरे तुम भी सो जाओ ना, सोने नहीं देते हो। तुम्हें ये धनमाल भी कितना, धनराशि भी कितनी, मतलब जिंदगी को परेशान करके रख देती, शांति से नींद भी नहीं लेने देती। इन चोरों के डर से तुम चिंता मत करो, चोरों को तो समझ में ही नहीं आएगा, वो तिजोरी तोड़ेंगे, तिजोरी का ताला तोड़ेंगे, उनको कुछ भी मिलने वाला नहीं और चुपचाप खाली हाथ चले जाएंगे। मैंने वो सारा धन जो तुम अभी लेके आए और अपना वाला भी, पूरी तिजोरी खाली कर दी है। ऊपर छत के ऊपर तीसरे माले पर 4 मटकियां जो कि बहुत पुरानी हैं, उनमें
चारों मटकियों के अंदर अपनी धनराशि भर दी है, ऊपर से कपड़ा बांध दिया है, कोई भी शक नहीं करेगा। कौन उस टूटी फूटी मटकियों को सोचेगा कि इसमें धनराशि है, और ऊपर तो कोई जाता नहीं है हमारे नौकर चाकर भी। इसलिए आप निश्चिंत होकर मुझे भी सोने दो और तुम भी सो जाओ। अब चोर एक दूसरे को इशारा करके कहते कि ऊपर आओ, तो चारों चोर ऊपर छत पर चले गए। छत पर जाने के बाद एक चोर ने कहा कि देखा, ये जाटनी तो अपने आप को बड़ी शानी समझती है, बड़ी होशियार समझती है, पर अब उसने ही हमको सब कुछ बता दिया। हिस्सा करने की भी जरूरत नहीं, बंटवारा करने की भी जरूरत नहीं, हम चार है और मटकियां भी चार है। सोच लो किसको कौन सी मटकी चाहिए। एक ने कहा कि मैं उस उधर वाले कोने की मटकी लूंगा, एक ने कहा कि मैं पश्चिम दिशा में पड़ी है उसको लूंगा, एक ने कहा मैं उत्तर की। चारों पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर में पड़ी हुई मटकियों की तरफ बढ़ गए। सोचा कि क्या क्या माल है देख तो ले। चारों ने एक साथ कपड़ा खोला और जैसे ही हाथ डाला, भयंकर सांप जो कि 2 दिन से भूखे प्यासे थे, डंक मारा। एक बार नहीं 2-3 बार डंक मारा है तो तड़प के वहीं मर गए। जहरीले सांप थे। सांपों ने रास्ता रात को देखा नहीं, कुछ नहीं, जिधर रास्ता मिला चारों के चारों एक के साथ एक के पीछे पीछे निकलकर जंगल की तरफ चले गए। इन्होंने सारे दरवाजे अपने बंद रखे थे, फिर भी ये चोर एक दरवाजा तोड़ के कैसे क्या आ गए ये समझ में आया। पर इनको जैसे ही आवाज आई धड़ाम से और चीखने की, पर ये ज्यादा चीख भी नहीं पाए। सांप का डसा हुआ तो पानी भी नहीं मांगता, ऐसे जहरीले सांप थे। जब मर गए तो रात को दिया लेकर जाटनी और जाट पहुंचे तो देखने लगे तो चारों मर गए। अब क्या करें? चारों को अब ठिकाने कैसे लगाए? यदि मैं कहूं कि हमने चोरों को पकड़ लिया तो चोरों को तो किसी ने देखा नहीं है। दरोगा तो उल्टा सवाल पूछेगा, ये चोर है, किस हिसाब से तुम बता रहे हो? तुमने ही इनकी हत्या की है। परेशानी अब दूसरी खड़ी हो गई। दोनों सोचने लगे कि अब क्या करें, ये तो नई मुसीबत हो गई। जाटनी ने कहा तुम चिंता मत करो, अब तुम मुझ पर छोड़ दो। जाट ने कहा तू क्या करेगी? सुनो तो सही, कुछ ना कुछ उपाय हम करेंगे। चारों लाश की गठड़ी लेकर भी हमने गाड़ी में डाली तो लोग पूछेंगे क्या लेके जा रहा है, और दिन में यदि दरोगा ने भी देख लिया तो वो गठड़ी खोल के देखेगा तो वापस वही प्रॉब्लम आएगी। तुम चिंता मत करो, मेरे पे छोड़ दो। उसने चारों लाशों को 4 गठड़ी अलग अलग करके बांध दिया, एक जैसे कपड़े थे, बांध दिया मजबूती से। सोचने लगे कि 2-3 दिन तक तो स्मेल आएगी नहीं, जब तक हम कुछ ना कुछ करेंगे, छत पे ही रहने दो। जाट ने कहा कि नहीं, छत पे मत रखो, चील कौवे काँव काँव करेंगे, इन पूरे पिपाड़ को मालूम पड़ जाएगा। घसीटते घसीटते धीरे धीरे दोनों की दोनों उन चारों को नीचे लेके और नीचे के एक रूम के अंदर बंद कर दिया, ताला लगा दिया। अब होता क्या है, प्रातःकाली एक हट्टा कट्टा तांत्रिक योगी भिक्षा मांगने के लिए आया। तो जाटनी के तुम अच्छे हट्टे कट्टे हो फिर भी भिक्षा मांगते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम एक काम करो, मेरे यहां पर एक प्रेतात्मा को मैं पकड़ के लाई हूं, और वो मेरे को कुछ उससे लेना देना नहीं पर वो बार बार है ना भाग जाता है, फिर मैं पकड़ के लाती हूं। मैंने उसको बांध के रखा है, एक प्रेतात्मा है, तुम उसको नदी में फेंक के आ जाओ, बहती हुई नदी में, वापस नहीं आना चाहिए। पर मैं क्यों फेंकूं? तुम मुझे उसके बदले में क्या दे देने वाली हो? मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगी। उस समय 500 रुपए बहुत ज्यादा होते थे। उसने सोचा मैं पूरा दिन भीख मांगता हूं, मुझे 5 रुपए भी नहीं मिलते हैं, ये 500 रुपए दे रही है। उसने कहा ठीक है। ये गठड़ी खींचकर, एक गठड़ी खींचकर लाती है कि तो बहुत भारी दिख रहा है, मैंने तुम्हें कहा ना ये प्रेतात्मा है, मैंने इसको बांध के रखा है, पर तुम इसे डाल के आ जाओ। ठीक है, मेरे सर पे रख दो, अभी नहीं, तुम रात को आना, ये काम रात को ही करना है। बेचारा तांत्रिक योगी चला गया, रात को आया, सब सो गया था पूरा शहर। ये आया, उसने कहा कि मेरे सर पे चढ़ा दो, चढ़ा दिया। पहले प्रहर के अंदर ये गया
पानी के अंदर डाल के आ गया, बहती हुई धारा, तूफानी नदी। ये वापस आया, तब तक जाटनी ने दूसरी गठड़ी निकाल के वहीं रख दी। आती ये बोला कि 500 रुपये। अरे भाई ये वापस आ गया है, तू कहां छोड़ के आया है इसको? इसका तो सर चकराने लगा, ये वापस कैसे क्या आ गया? मैं इतनी दूर, कम से कम 2 किलोमीटर दूर गया था, डाल के आया, मेरा तो 1-2 घंटा बेकार हो गया। इसको ऐसी जगह डाल के आना, इतनी बहती हुई बीचों बीच धारा में डाल के आना जो ये वापस नहीं आ रहा, क्योंकि ये काम मैं कर चुकी हूं, कितनी बार ये वापस आ गया। अच्छा, अब इसने दोबारा वो गठड़ी उठाई और चला गया नदी के पास, नदी की धाराओं के अंदर प्रवाहित किया। ये थक गया था, धीरे धीरे आया, जब तक तीसरी गठड़ी तैयार थी। उसने कहा भाई तुम डालते कहां हो? अरे ये फिर से आ गया। अब ये परेशान हो गया, क्योंकि 2 चक्कर इसके हो गए थे। पर 500 रुपए का लालच, जाटनी ने कहा जब तक तुम इसको छोड़ के नहीं आओगे, तुम तो तांत्रिक हो ना, कुछ ऐसी मंत्र तंत्र विद्या करो जो वापस नहीं आवे। इसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, ये मुर्दा वापस कैसे आ सकता है। खैर तीसरी बार उठाया, डाल के आया, पर चौथा तैयार था। अब जाटनी बोली देखो भाई, तुमको जैसा मैं कह रही हूं ना वैसा करो। तुम इसको पानी में ऐसे बहा देते हो, बहाओ मत, ब्रिज के ऊपर जाओ, नदी का जो पुलिया है पुल के ऊपर जाओ और ऊपर से इसको फेंको, ताकि ये वापस नहीं आएगा। ये सीधा नीचे नीचे ही नदी में डाल के आ जाता था। अब तांत्रिक ने कहा कि ठीक है, इस बार मैं ऐसा ही करता हूं, पर ध्यान रखना वापस नहीं आना चाहिए इस बार। अभी धीरे धीरे प्रातः काल का समय होने आ गया था, ब्रह्म मुहूर्त का समय होने आ गया था। और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में कई लोग शौच की निवृत्ति के लिए पहले तो गांव के बाहर नदी किनारे ही जाते थे। ये गठड़ी लेकर ब्रिज के ऊपर गया और पुल से उसने जोरदार धमाका करके, ऊपर से जैसे ही जोर से गिरी लाश, छप की आवाज आई। एक ब्राह्मण देवता अपने आवश्यक कार्यों से निवृत्त होने के लिए नदी किनारे ही बैठे थे। उन्होंने जब ये आवाज सुनी तो एकदम से उठे। अरे बाप रे, काय की आवाज, धमाका हुआ। इसने देखा ये आवाज इधर से ही आई, ये भागा, पुल के नीचे आया और उसने ब्राह्मण को पकड़ने की कोशिश की। ब्राह्मण ने सोचा अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये बोले जा रहा था। इसने सोचा ये क्या हो रहा है, ये मेरे पीछे क्यों पड़ा। हट्टा कट्टा तांत्रिक। ब्राह्मण वैसा की वैसा भागा। अच्छा था कि गांव के बाहरी जाट का बंगला था, पहला नंबर का बंगला, उसी ब्राह्मण देवता जाट के बंगले में घुस गए। इसने सोचा कि ये तो यही है। 4 बार इसने मुझे परेशान कर दिया और जैसे ही मैंने लाश को फेंकी और भागने लगा, इसको आज तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये भी उसके पीछे पीछे जाट के आए, जाट को बोलने लगा इसको बाहर निकालो, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। जाटनी को समझ में नहीं आया पहले ब्राह्मण देवता भागते भागते क्यों आए, पर जैसे ही उसके पीछे पीछे तांत्रिक भाग के आया तो जाटनी सब समझ गई। उसने कहा जाट को कि रामदयाल जी इसको 500 रुपए दे दो और इसको कहो ये हमारा मामला है, तेरे बस की बात नहीं, हम ही छोड़ेंगे, पर तेरी मेहनत का है, 500 रुपए लेके जा। आखिर 500 रुपए लेते ही ये खुश हो गया, पर ये बेचारा ब्राह्मण घबरा रहा था, ये मेरे को मारने के लिए क्यों आ रहा है, आज छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, तू कैसे क्या भाग भाग के जा रहा है। मैं कब भागा, इसके दिमाग का काम नहीं कर रहा था। फिर जाटनी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम हमारे घर पे आए हो, अब ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये तांत्रिक है, ये किसी ना किसी को पकड़ के तंत्र विद्या करना चाहता होगा तुम्हारे ऊपर, पर तुम डरो मत, अब तुम हमारे यहाँ हो, हमारे मेहमान हो। जैसे तैसे सांत्वना करके जाटनी ने उन ब्राह्मण देवता को भी सवेरे अल्पोपहार करा के रवाना किया। कहने का आशय है दोस्तों, जाटनी भी खुश हो गए कि हमने इन चारों चोरों को ठिकाने भी लगा दिया। जो चोर पूरे पीपाड़ शहर को त्राहिमाम करके रख दिया था, परेशान हो गए थे, अब चोरी चपाटी भी नहीं होगी। जब आत्मगुण विकसित हो जाते हैं, आत्मा के गुण जागृत हो जाते हैं,
दोस्तों ये तो एक छोटी सी कहानी थी, मजेदार कहानी थी, पर ये चारों चोर प्रतिपल प्रतिक्षण क्रोध, मान, माया और लोभ हमारे धन को, आत्मा के धन को हरण करने के लिए आ रहे हैं। और धन हरण करते करते ये हमारे जीवन को भी 84 लाख योनियों के अंदर परिभ्रमण करने के लिए, समुद्यत करने को उद्यत कर रहे हैं। तो दोस्तों इन चारों चोरों को भी हमें ऐसे ही गठड़ी में बांधकर फेंकना है, पर उसके लिए हमें 4 पहरेदार जगाने पड़ेंगे। वो है सबसे पहले क्षमा, जो कि क्रोध के ऊपर, क्रोध को मार सके, क्रोध का दमन कर सके। दूसरा है विनम्रता, विनम्रता को अपनाना। कितना भी तुम्हारे पास कुछ हो जाए पर विनम्रता मत छोड़ो। तुम्हारे पास ज्ञान है पर विनम्रता मत छोड़ो। विद्या विनय न शोभते। तीसरा सरलता, सरलता आ गई तो ये माया, छल, कपट हमारे अंतर आत्मा से ऑटोमेटिक निकल जाएगा। और चौथा है संतोष, संतोष यदि जो कुछ मुझे मिला है पर्याप्त है, भरपूर है, बस ये भावना भाएंगे तो लोभ भी चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगले गुरुवार को एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं, प्रणाम।